Good morning, students. I hope you all are fine. Students, we have already done exercise and definitions of lesson 10. Today we will do short question answers. Okay. First you will mention date October 10, 2020 and day Saturday. Short question answers. Question number 1. What is meant by reproduction? रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. यंग वंस का मीन्स होता है बेबीज़. ओके, तो वह प्रक्रिया जिसमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं अपने पेरेंट्स से. ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ producing young ones from their parents is known as reproduction. Question number 2. What is the difference between sexual and asexual reproduction? Sexual और asexual reproduction के बीच में क्या difference होता है? Sexual reproduction. The formation of new plants from the cells of a single parent is called sexual reproduction. जब new plants की फॉर्मेशन होती है, जब न्यू प्लांट्स बनते हैं बट उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है. ओके, उसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स थ्रू द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न से. ओके, मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं और न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. Sexual reproduction, the formation of new plants from the cells of a single parent is called sexual reproduction. Asexual reproduction, the formation of new plants through the fusion of male and female gametes is called asexual reproduction. क्वेश्चन नंबर 3. विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन? कौन से पौधे स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं? मीन्स किन में स्पोर फॉर्मेशन होती है? फर्न्स, मोसेस, लाइकेंस एंड फंजाई. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है. ओके, और जब वो फ्रेगमेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हैं? व्हेन अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव parts of a plant such as leaves, stems and roots is called vegetative propagation. जब एक नया प्लांट बनता है किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट जैसे लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, इनसे जब एक नया प्लांट बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. व्हेन अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स इज कॉल्ड vegetative propagation. Question number 6. Why must seeds and fruits be dispersed? Seeds और fruit disperse क्यों होते हैं? Disperse का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाना. तो seed dispersal क्यों होता है? फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज सीड्स एंड फ्रूट बी डिस्पर्स्ड. मीन्स जो प्लांट है उसकी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए, ओके, कि वो प्लांट जो है वो ख़त्म ना हो, उसकी स्पीसीज मतलब उनसे न्यू प्लांट बनते रहे, इसलिए सीड्स और फ्रूट जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं. इट अलाउज प्लांट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम अ वाइड एरिया. तो डिस्पर्स होने से क्या होता है कि वो प्लांट जो होता है वो पूरे एरिया पर फैल जाता है. For survival of plant species, seeds and fruits be dispersed. It allows plant to spread out from a wide area. Question number 7. What is the difference between self-pollination and cross-pollination? Self-pollination और cross-pollination में क्या difference होता है? Self-pollination, when the stigma of flower receives the pollen grain from the anther of the same flower is known as self-pollination. जब
स्टिग्मा जो है फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से लेता है, मतलब वो दूसरे फ्लावर से नहीं लेता, उसी फ्लावर से जब उसे स्टिग्मा मिलता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर रिसीव्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ सेम फ्लावर बट ऑफ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर तो वही होता है बट वो दूसरे प्लांट का होता है। ओके, वो उसी फ्लावर का नहीं होता, उसी प्लांट का नहीं होता। जब स्टिग्मा, कोई फ्लावर स्टिग्मा रिसीव करता है उसी फ्लावर से, लेकिन वो फ्लावर है दूसरे प्लांट का, तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ अ डेंडेलियन सीड डिस्पर्स। डेंडेलियन सीड में कैसे डिस्पर्सन होता है? डेंडेलियन सीड डिस्पर्स थ्रू विंड, मतलब हवा के थ्रू उसके सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, तो डेंडेलियन सीड डिस्पर्स थ्रू विंड। Okay, so students, your homework is do short question answers of lesson 10 in your science fair notebook. Thank you.